Hello and Assalamu alaikum. This is Numan Ali Awan and welcome to the next part of our detailed SEO course. आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि सर्च कंसोल क्या है और उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। सर्च कंसोल बेसिकली एक ब्रिज है बिटवीन अ यूज़र एंड अ सर्च इंजन। सर्च कंसोल के अंदर जो है अगर हमारी वेबसाइट पे किसी किस्म का कोई भी इशू होता है तो गूगल हमें वहाँ से नोटिफिकेशन भेजता है। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट का कोई पेज किसी भी वजह से इंडेक्स नहीं करा रहा या हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है या वो लोड टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है या हमारी वेबसाइट जो है उसमें किसी किस्म का कोई और इशू है, ये सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो सर्च इंजन हमें सर्च कंसोल के ऊपर बता रहा होता है। जबकि अगर हमारी वेबसाइट के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं जो हम गूगल से फिक्स कराना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हमारा कोई पेज है वो इंडेक्स नहीं हो रहा तो हम उस पेज की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं इंडेक्स हो रहा, वो भी हम सर्च कंसोल से करते हैं। फिर हम सर्च कंसोल के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल को कि हमारा फ़लाँ पेज है उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही, आप उसको इंडेक्स करें। फिर जो हमारी जब वेबसाइट गूगल के ऊपर इंडेक्स होती है उसके जो डिफरेंट कीवर्ड्स या क्यूरी सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग में आ जाती हैं तो ये सर्च कंसोल हमें ये बता रहा होता है कि हमारी कौन कौन सी कीवर्ड्स सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग में आ रहे हैं, वो कौन कौन सी पोजीशन में आ रहे हैं और उनके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो कौन कौन सी कंट्री से आ रही है और जो हमारी क्यूरीज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ या सिटीज़ के अंदर रैंक हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे कौन कौन से पेजेस रैंक हो रहे हैं। ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारी वेबसाइट के साथ हो रहे होते हैं वो हम सर्च कंसोल से मैनेज कर रहे होते हैं। तो सर्च कंसोल को अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ब्रिज है इन बिटवीन यूज़र एंड अ सर्च इंजन तो ये गलत नहीं होगा। तो आज के सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि सर्च कंसोल जो है वो हम जनरेट कैसे करते हैं। तो सर्च कंसोल जनरेट करने के लिए आपके पास जीमेल का होना ज़रूरी है क्योंकि सर्च कंसोल जो है ये नॉर्मली हम गूगल का सर्च कंसोल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने सर्च इंजन होते हैं हर किसी का अपना सर्च कंसोल होता है। जब आप गूगल के सर्च कंसोल को जनरेट करके और उसकी जो बेसिक्स हैं उसको अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो सारे सर्च इंजन गूगल को ही फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके बाकी सर्च इंजन्स के लिए इश्यूज भी फिक्स हो जाते हैं। तो हम इस सेशन में ये सीखेंगे कि हम गूगल का सर्च कंसोल कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास जीमेल का होना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्च कंसोल कैसे जनरेट करते हैं। तो यूजर्स आपने गूगल के ऊपर जाके लिखना होता है गूगल सर्च कंसोल और जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन जो है वो इस डैशबोर्ड पे आएगी। ये जो आपके सामने डैशबोर्ड आ रहा है इसमें सर्च कंसोल को जनरेट करने के हमें दो मेथड्स बताए जा रहे हैं। जो पहला मेथड है उसमें जो सर्च कंसोल है बेसिकली जब हम जनरेट करते हैं अपनी ईमेल से तो हमने गूगल को ये वेरिफिकेशन देनी होती है कि ये मेरी ही वेबसाइट है और इसका मैं ही ओनर हूँ। तो वो गूगल उसको किस तरीके से वेरीफाई करता है कि जब हम गूगल के सर्च कंसोल टूल के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाते हैं और उसमें अपनी जब वेबसाइट ऐड करते हैं तो वो कहते हैं वो हमें एक कोड देता है और वो कोड हमें कहा जाता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाके उसको ऐड करें। जब वहाँ पे हम ऐड करते हैं तो उससे वो हमारी वेबसाइट की वेरिफिकेशन करता है कि आया ये वेबसाइट इसकी अपनी है, इसके पास इसकी एक्सेस है कि जिससे जाके ये उसमें वेबसाइट के अंदर कोड ऐड कर रहा है। एक ये पर्पज़ होता है वेरिफिकेशन का और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि जो सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है उसको हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं उस कोड के ज़रिए। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के फेसबुक या ट्विटर के पिक्सेल्स को जो है वो अपनी टूल्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, पिक्सेल्स के कोड ऐड कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसे ही आप सर्च कंसोल का कोड जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो जाती है और एक तो वेरीफाई हो जाती है कि ये आप ही इसके ओनर हैं और दूसरा ये कि सर्च कंसोल जो है वो आपकी वेबसाइट से उस कोड के थ्रू डाटा ग्रैब करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे आपके पास जो दो मेथड्स होते हैं जिससे आप अपने सर्च कंसोल को वेरीफाई करा सकते हैं। जो पहला मेथड होता है वो होता है थ्रू डोमेन और दूसरा होता है यूआरएल प्रीफिक्स। इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये होता है कि जो डोमेन के थ्रू आपने अपनी सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन करानी होती है उसमें आपके पास आपकी जो वेबसाइट है उसके डोमेन पैनल की एक्सेस का होना ज़रूरी है। अब डोमेन पैनल का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपने डोमेन परचेज़ किया
सम टाइम ऐसे होता है कि डोमेन आपने किसी और कंपनी से परचेज़ किया होता है और होस्टिंग आपने किसी और कंपनी से परचेज़ की होती है। तो अगर आपने डोमेन कहीं और से और होस्टिंग कहीं और से परचेज़ की है, तो जहाँ से आपने डोमेन परचेज़ किया होता है, आप डोमेन के थ्रू अगर वेरीफाई करना जा रहे हैं, तो आप जब अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो वो आपको एक DNS कोड देता है सर्च कंसोल। आपने वो कोड्स जाके अपने जो वेबसाइट का डोमेन पैनल है उसमें अपडेट करने होते हैं। नॉर्मली वो आपको कहेगा कि इट वुड टेक 24 आवर्स इन अपडेटिंग, जो कि अगले 1-2 घंटों में अपडेट हो जाता है, और उसके बाद आप जब उसको वेरीफाई करते हैं तो आपका जो सर्च कंसोल है वो वेरीफाई हो जाता है। अब जो दूसरा तरीका होता है वेरिफिकेशन का, वो है URL प्रीफिक्स। अब URL प्रीफिक्स में क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो होस्टिंग के थ्रू हमने वेरीफाई करनी होती है। अब होस्टिंग के थ्रू वेरीफाई करने में और डोमेन के थ्रू वेरीफाई करने में जो थोड़ी सी चीज़ों का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को डोमेन के साथ वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो वो करेंटली जिस भी कंडीशन में होगी, बाद में भी आप अगर उसके मेन डोमेन को अगर लेट्स सपोज वो अभी www पे और बाद में आप उसको विदाउट w पे ले जाते हैं, अभी वो http पे है और बाद में आप उसको https पे ले जाते हैं, यानी SSL सर्टिफिकेट के साथ है या बगैर SSL सर्टिफिकेट के साथ है, www के साथ है या बगैर www के साथ है, जिस मर्जी कंडीशन में भी हो, अगर आपने एक दफ़ा सर्च कंसोल डोमेन के साथ वेरीफाई करा लिया, तो उसके बाद आपका वही सर्च कंसोल जो है वेबसाइट की, अगर आप लिंक चेंज भी करते रहेंगे तो वो डोमेन का लिंक चेंज भी करते रहेंगे ना, लाइक आपने www ख़त्म कर दिया या www ऐड कर दिया या http पे थी तो https पे ले गए, तो जिस मर्जी आप उस लिंक पे उसको लेके जाएंगे, आपका वो सर्च कंसोल वहाँ पे काम कर रहा होता है जो आपने डोमेन से वेरीफाई कराया होता है। उसके बाद जो URL प्रीफिक्स है, इसमें यह होता है कि आपने जिस कंडीशन में अभी आपकी वेबसाइट होती है, लेट्स सपोज ये हमारी वेबसाइट है hypermind007.com, इसका लिंक करेंटली जो है वो विदाउट www ओपन हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको URL प्रीफिक्स के साथ जाके वेरीफाई कराऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये मेरा सर्च कंसोल उस वक्त तक काम करेगा जब तक मेरी वेबसाइट विदाउट www है। कल को अगर मैं अपनी वेबसाइट को www के ऊपर लेके जाता हूं तो मेरा सर्च कंसोल काम नहीं करेगा। अच्छा, जब मैंने लिंक ऐड किया उसके बाद मेरे पास जो है ना मल्टीपल वेज आते हैं वेरिफिकेशन के। जो डोमेन के साथ तो सिंपली हमें वो एक DNS का कोड देता है, वो हमने जाके डोमेन पैनल से ऐड करना होता है। और होस्टिंग के साथ जब हमने इसको वेरीफाई करना होता है तो हमारे पास वो डिफरेंट ऑप्शंस हमें देता है। उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हमें वो एक HTML फाइल देता है। इस फाइल को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में सिंपली जाके अपलोड करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये फाइल आप देखते हैं ये डाउनलोड हो जाती है। इसको डाउनलोड करने के बाद रूट डायरेक्टरी में जाके आपने इसको अपलोड करना है और उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका सर्च कंसोल वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड मेथड जो है वो है HTML टैग के थ्रू वेरीफाई करना। HTML टैग के थ्रू वेरीफाई करने के लिए आपको सर्च कंसोल एक कोड देता है। HTML टैग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने जो हमारी वेबसाइट के बैकएंड पे आएंगे, एडमिन पैनल से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपीयरेंस में आते हैं, अपीयरेंस में आने के बाद आप थीम फाइल एडिटर पे आएंगे। थीम फाइल एडिटर में आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे डिफरेंट इसकी वेबसाइट के सेक्शन नज़र आएंगे। आपने उसमें से थीम हेडर को सिलेक्ट करना है। थीम हेडर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो हेडिंग का जो सेक्शन है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। जिसको बेसिक थोड़ी सी भी HTML आती है उसको पता होगा कि हेड सेक्शन जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा होता है ना, उससे एक लाइन ऊपर आप इस कोड को पेस्ट करते हैं। जैसे ये मैंने Ctrl+V किया, पेस्ट हो गया। उसके बाद अब जब दोबारा आप यहाँ पे आके इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्च कंसोल वेरीफाई हो जाएगा। उससे पहले आपने उसको सेव भी करना होगा वर्डप्रेस में। अच्छा, ये तो दूसरा तरीका हो गया कि आपने उसको टैग के थ्रू वेरीफाई किया। तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने ऑलरेडी इसी ईमेल के ऊपर गूगल का एनालिटिक्स जनरेट किया हुआ है तो आप एनालिटिक्स से उसको डायरेक्टली वेरीफाई कर लें। तीसरा तरीका ये होता है कि आप गूगल टैग मैनेजर के साथ कर लें। टैग मैनेजर क्या होता है? बेसिकली टैग मैनेजर जो है वो गूगल की एक सर्विस है जिसमें आप एक ही दफ़ा एक कोड लगा के टैग मैनेजर बना लेते हैं और उसके बाद उसी टैग मैनेजर से आप गूगल एनालिटिक, सर्च कंसोल,
फेसबुक के पिक्सल्स और ट्विटर के पिक्सल्स सारे के सारे टैग्स को वहीं से मैनेज करके वहीं से डायरेक्ट हर चीज़ आप जनरेट कर रहे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है डोमेन नेम प्रोवाइडर है, वो जो हमने पहले मेथड देखा था जिसमें हम DNS के थ्रू अपने सर्च कंसोल को वेरीफाई करते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये सीखा कि हम गूगल के सर्च कंसोल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसको हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इंशाल्लाह फर्दर आगे देखेंगे कि सर्च कंसोल काम कैसे करता है।